नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। हमारे चैनल पे आप सभी के लिए एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और अभी हम सब क्लास 7 साइंस कवर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने चैप्टर 9 तक पहले डिस्कस कर लिया है। आज हम सब चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं, जिसमें है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो इसी को हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि बेसिक फैक्ट्स क्या है। तो करंट को हम किससे इंडिकेट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? तो इसे डिनोट करते हैं आई से, ठीक है, कैपिटल आई से। और आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। क्यू जो है कूलम है, यानी कि आवेश है, और टी जो है आपका टाइम है। और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, जिसे हम ए से इंडिकेट करते हैं। और जो करंट का प्रवाह होता है, यानी जो फ्लो होता है, वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव से निगेटिव यानी कि प्लस से माइनस की तरफ होता है। विद्युत धारा जो है हमारे दैनिक जीवन का एक आधार है, क्योंकि अब सब हम लोग क्या करते हैं, बल्ब, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं सभी किससे होते हैं? विद्युत से ही चलते हैं। तो ये हमारा एक दैनिक जीवन का आधार है। अब देखिए विद्युत अवयवों के प्रतीक स्टैंडर्ड सिंबल्स क्या है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो सर्किट अगर बनाना है तो आप हमेशा पेंसिल का यूज कीजिएगा, और सेलों में संयोजन में प्लस और माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव कौन सा है, निगेटिव कौन सा है, ठीक है। अब देखिए विद्युत सेल, इसमें लंबी रेखा होती है जो कि पॉजिटिव, और छोटी मोटी रेखा जो होती है वो निगेटिव। लंबी रेखा जो होगी पॉजिटिव और छोटी मोटी रेखा जो होगी वो निगेटिव। बैटरी सेलों का समूह होता है। देखिए बैटरी जो होता है वो क्या होता है? सेलों का समूह। एक सेल, जैसे ये सेल है और एक सेल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अपोजिट जो होगा टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव जब मिलाएंगे तो ये क्या बनता है? बैटरी बनता है। सेलों का समूह यानी कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। स्विच, जिस स्विच क्या है? ये आपका बंद मार्ग, यानी कि सर्किट को क्या करता है? ऑपरेट करता है। और स्विच अगर हम ऑफ कर दिए, ऑन कर दिए तो ये क्लोज कर दिया, यानी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये सर्किट मान लीजिए यहाँ वो हो रहा है, मिस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भी, ये बंद है। और जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। और जैसे ही ऑन करेंगे ये कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि हमारा बल्ब या जो भी इक्विपमेंट्स है वो चालू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जब स्विच ऑफ करते हैं तो धारा का प्रवाह जो है वो नहीं होता, और ये मार्ग खुल जाता है जो कि सर्किट को इनकम्प्लीट कर देता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे स्विच हमको देंगे तो ये परिपथ जो है पूरा हो जाएगा, और उसके बाद ये बल्ब जो है जल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं संयोजन की, कॉम्बिनेशन की। तो दो तरीके का हमारा संयोजन होता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, अगर बैटरी के मामले में देखें तो कुल वोल्टेज यानी V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये बैटरी में इस्तेमाल होता है। वहीं अगर हम ऐसे देखें तो कुल प्रतिरोध यानी कि R, ठीक है, R से इंडिकेट करते हैं, इसके बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि प्रतिरोध है। कुल प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और वही कुल वोल्टेज बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये चीजें होती है, याद रखिएगा। वही पैरेलल यानी समानांतर, हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वह इसी के तहत होता है, ठीक है। और फायदा क्या होता है कि इसमें एक उपकरण भी अगर खराब हो जाए तो बाकी चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा आपका सिस्टम बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सीरीज में क्या होता है कि अगर एक भी आपका रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है वो काम करना अगर बंद कर दे तो पूरा ये परिपथ जो है इनकम्प्लीट हो जाता है, आपका कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी उपकरण काम नहीं करेगा। तो इसी वजह से घर में जो होता है पैरेलल यानी समानांतर वायरिंग होती है, पैरेलल होती है। बैटरी क्या है? एक शक्ति संचय, यानी कि वो स्टोर करता है, ठीक है। क्या करता है? शक्ति को, एनर्जी को स्टोर करता है। जब एक सेल पर्याप्त वोल्टेज नहीं दे पाता तो हम क्या करते हैं, कई सेलों को जोड़ते हैं, और उसमें क्या करते हैं, प्लस को माइनस से जोड़ते हैं। याद रखिएगा एक चार्ज में नहीं जोड़ते, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। बड़ी बैटरी जैसे ट्रक में होते हैं, वो कई सेकेंडरी सेल्स का एक समूह होती है, ठीक है। कई सेकेंडरी सेल्स को मिलाकर उसको बनाया जाता है। उसको ऐसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, बैटरा या बड़ा बैटरी जो होता है, ठीक है, जो ट्रकों में यूज होता है। अब देखिए आता है कि आईएसआई मार्क। आपने देखा होगा कोई भी इक्विपमेंट्स खरीदते हैं तो आईएसआई मार्क उस पे होता है। आईएसआई मार्क क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का एक प्रमाण है कि जो उपकरण है आपके लिए सुरक्षित है, इसको आप यूज कर सकते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट्स। तो जब किसी चालक से विद्युत बहती है तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो होता है उसके कारण वह क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं,
तापीय प्रभाव कहते हैं। जूल का तापन नियम क्या कहता है भाई? उष्मा जो होती है उत्पन्न, यानी उसे हम एच से इंडिकेट करते हैं, तो ये किसके बराबर होता है? आई स्क्वायर आर टी के समानुपाती होता है। जहां पे जो आई है आपका क्या है? धारा है, करंट है। आर जो है प्रतिरोध है, और टी जो है समय है। और ये नियम बताता है कि धारा दोगुनी करने पर ताप जो है वो कितनी हो जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध का एसआई जो यूनिट होता है वो होता है ओम, और ओम को हम इंडिकेट करते हैं इससे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एलिमेंट की, यानी तापन अवयव के बारे में। तो इसमें प्रेस, हीटर, टोस्टर, ये सभी क्या है? तापन ही तो है, हीट से ही तो हमें करते हैं। ब्लोअर, ये सब क्या होते हैं? हीट है, हीट होते हैं। तो ये क्या है? तापन है, यानी कि एलिमेंट्स है जो कि हीट होता है। ये किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ठीक है, नाइक्रोम में क्या होता है? निकिल प्लस क्रोमियम, ये एलवाई है। ठीक है, और इसी की कुंडली होती है जो कि हीट होती है और हमें हीट प्रदान करता है। इसका अगर गुण देखा जाए तो इसमें उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक और गर्म होने पर ऑक्सीकरण नहीं करता, इस वजह से सही होता है। इसके एग्जाम्पल है हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, गीजर, ये सभी। वहीं बल्ब का तंतु जो है यानी फिलामेंट, वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है या सेंटीग्रेड होता है। अब देखिए सुरक्षा उपकरण, देखिए सेफ्टी डिवाइस। तो ओवरलोडिंग जिसे अति भारण कहा जाता है, और शॉर्ट सर्किट, इससे बचाव के लिए दो मुख्य साधन है। क्या है? एक तो अभी आप देखते हैं फ्यूज है, जो कि जनरली पहले से होता था, अब जो आ गया वो एमसीबी है। ठीक है, फ्यूज, इसमें टीन लीड का तार होता है, टीन और लीड का तार होता है, जो अधिक गर्मी पर क्या होता है? पिघल जाता है, और हमारा जो वायरिंग है उसे बचाता है, शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। ये सस्ता है लेकिन बदलना इसे पड़ता है। वहीं एमसीबी जो है ये ऑटोमेटिक स्विच है, महंगा पड़ता है, लेकिन सिर्फ ऊपर उठाना पड़ता है, क्योंकि गिर जाता है तो उसे ऊपर आपको उठाना होता है। अगर कहीं भी आपका शॉर्ट सर्किट होगा तो एमसीबी का स्विच जो है नीचे डाउन हो जाता है, उसे आपको ऊपर करना पड़ता है। अब बात आती है मॉडर्न लाइटनिंग की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सीएफएल का फुल फॉर्म देखें तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, जिसमें कि पारे यानी मरकरी की वाष्प होती है, और साथ ही साथ इसमें फ्लोरोसेंट का पाउडर होता है। ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। वहीं एलईडी की बात करें, यानी लाइट इमिटिंग डायोड, ये अर्धचालक होता है, यानी इसकी चालकता जो है चालक और कुचालक के बीच होती है, जिसे हम इंग्लिश में सेमी कंडक्टर कहते हैं, इस पे आधारित होती है। यह 90% कम बिजली खपत करती है, और भारत की उजाला योजना जो है इसी के लिए आई थी, और जो कि सबसे बड़ा एलईडी वितरण प्रोग्राम है। ये कब आया? 2015 में। किसके द्वारा लाया गया? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा, यानी EESL के द्वारा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो देखिए इसका डिस्कवरी जो है एससी ऑस्टर्ड के द्वारा किया गया 1820 में, और इन्होंने एक्सीडेंटली ये पाया कि करंट से क्या होता है? चुंबक पैदा होता है, चुंबकत्व पैदा होता है। तो इन्होंने यही बताया विद्युत चारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए जब किसी तार से करंट बहता है तो वह एक अस्थायी चुंबक यानी टेम्पररी मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, वर्क करता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यदि आप एक कंपास, जिसे हम दिक् सूची भी कहते हैं, इसका निडल जो होता है यानी सुई जो होता है हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। और इसको अगर करंट वाले तार के पास लाएंगे तो उसकी सुई जो है विक्षेपित यानी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आप करके देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। नर्म लोहे यानी सॉफ्ट आयरन के टुकड़े पर विद्युत रोधी तार लपेटकर जब करंट दिया जाता है तो वह शक्तिशाली चुंबक बन जाता है, जो कि आप देखने को मिलता है पंखे में। ठीक है, जो सीलिंग फैन होता है उसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसका उपयोग किस किस के लिए होता है? तो इसका उपयोग जो है कचरा प्रबंधन, यानी क्रेन द्वारा लोहे के कबाड़ को अलग करना। मेडिकल में होता है आग से लोहे के बारीक कण निकालना। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट में होता है मैग्लोट्रेन, जो कि चुंबकीय उत्तोलन के तौर पर जाना जाता है, जो कि पटरी से ऊपर तैरती है। ये आपको देखने को चाइना में, जापान में, साउथ कोरिया और जर्मनी में मिल जाएगा। जनरली आपको ज़्यादा ये चाइना में देखने को मिलेगा। विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाना जो है उसमें क्या करेंगे? धारा का मान बढ़ाकर हम विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ा सकते हैं। और तार के फेरो जो हैं, यानी जो अगर कॉइल जो हम जिसको कहते हैं, अगर उसमें हम तारों की फेरो को अगर बढ़ा दें तो उससे भी विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक बेल की, जो कि हमारे घर में होते हैं। ठीक है, जनरली इलेक्ट्रिक बेल या फिर कहीं कंपनी में होते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं वो कैसे काम करती हैं? तो ये विद्युत
चुंबक के मेक एंड ब्रेक सर्किट सिद्धांत पर काम करती है। मेक एंड ब्रेक जो सर्किट सिद्धांत है उस पर ये काम करती है। कैसे? अगर आप देखे होंगे तो स्विच जैसे ही आप दबाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे होता है कि चुंबक लोहे की पट्टी को खींचता है और हथौड़ा जो उसमें अंदर होता है वो घंटी से टकराता है और उसके साथ ही संपर्क भी टूट जाती है और वहां से चुंबक खत्म हो जाता है। फिर पट्टी वापस आती है और संपर्क फिर बनाना पड़ता है या बनता है। ठीक है, ये चक्र जो है बहुत तेजी से चलता है। आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अब देखिए, विद्युत धारा आवेश की प्रवाह दर जो होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। तापीय प्रभाव यानी ऊर्जा का उष्मा में बदलना, नाइक्रोम एलिमेंट। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव, धारा से चुंबकीय क्षेत्र जो कि क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। फ्यूज तार किसका बना होता है, तीन और लीड का मिश्र धातु है और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक है शॉर्ट सर्किट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट को लघु पतन। जब हम लाइव और न्यूट्रल तार बिना किसी प्रतिरोध के सीधे मिला देते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। अति भारण ओवरलोडिंग, एक ही सॉकेट से कई भारी उपकरण चलाना, ये क्या कहलाता है, ओवरलोडिंग कहलाता है। तो ये था आपका चैप्टर 10। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आप सभी के साथ चैप्टर 11 के साथ।